फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपको डिश वॉशर का ऑनेस्टली रिव्यू बताती हूँ कि एक्चुअली जो हम लोग इसमें बर्तन लोड करते हैं वो किस तरीके से हमारे वॉश होते हैं, क्लीन होते हैं। और क्लीन तो खैर होते ही है, नो डाउट, बट ये कि हमें उनको वॉश करके, हाफ वॉश करके ही हमें इसमें मशीन में लोड करने होते हैं बर्तन। जो कि यूजुअली लोग सोचते हैं कि जब बर्तन हमने हाथ से धोने ही है, मोटा मोटा हमने जब वॉश करना ही है बर्तनों को, तो हम मशीन लेके क्या करेंगे, है ना। वर्थ है या ये मतलब मशीन हम लोगों के लिए वर्थ है या वॉश है, क्या है ना। तो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली इस तरीके। इसलिए ये मेरा दूध का पतीला है, तो दूध का पतीला है तो मुझे ना ये वॉश करके ही डाला है, बस स्क्रबर से जो है उसको रगड़ दिया है मैंने, ताकि वो जो दूध के बर्तन में जो ये साइड से जो मलाई वगैरह होती है ना, इस साइड में जो मतलब लेडीज़ को पता ही होगा, जो लोग किचन में काम करते हैं, जेंट्स हो या लेडीज़ हो, तो उनको पता ही होगा कि दूध का बर्तन जो है साइड से पूरा मलाई से एकदम वो हो जाता है, काफ़ी हैवी। तो क्या नाम है, वो मशीन में जल्दी से साफ़ नहीं होता है, तो हमें इस तरीके से मशीन में डालना होता है। मतलब अभी मैंने इसको क्या नाम है, लिक्विड जेल से साफ़ नहीं किया है, बस ऐसे इसको रब करके और ऐसे डाल दिया। तो इस तरीके से हमें डालने होते हैं। वैसे मतलब इंडियन किचन के लिए मेरे ख्याल से तो मशीन यूज़लेस है आई थिंक। और जैसे चिमनी की प्लेट है मेरी, तो ये मेरी काफ़ी ऑयल कलेक्ट हो रखी है इसमें, तो इसका भी ये मैंने यहाँ पे फ़िलहाल तो डाल दिया है। अब देखते हैं कि कितना कितना इसमें क्लीन होता है। हो तो जाता है क्लीन, लेकिन ये कि फिर बाद में ना हल्का हल्का हाथ से भी हमें इसको रब करना पड़ता है, क्योंकि ऑयल कलेक्ट काफ़ी सारा हो जाता है ना चिमनी की प्लेट में। तो वो सब चीज़ें मतलब मशीन में इतना ज़्यादा नहीं होता है क्लीन। और जैसे कुकर वगैरह है, सिल्वर के कुकर, आज तो मेरा कुकर है नहीं, ठीक है। तो कुकर का रिव्यू फिर कभी आगे बताऊंगी कि कुकर क्लीन होता है कि नहीं। और सिल्वर का और जो नॉन स्टिक कोटिंग के बर्तन होते हैं ना, तो वो हम लोगों को इसमें नहीं धोने चाहिए, क्योंकि मेरा तो एक्चुअली जब मैं शुरू में ना नॉन स्टिक की कढ़ाई धोई थी, तो नॉन स्टिक की कढ़ाई मेरी पूरी ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए मतलब नॉन स्टिक के बर्तन और सिल्वर जैसे कुकर हमारे स्टेनलेस स्टील के नहीं हैं, अगर एल्युमिनियम के हैं तो उनको इसमें नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और वैसे अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, बट ये है कि उनकी ना पॉलिश जो शाइन होती है ना, वो ख़राब हो जाती है यूजुअली, ठीक है। और ये इस तरीके से बर्तन सारे हमें उल्टे ही रखने पड़ते हैं, जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा डिश वॉशर के रिव्यू में, कि बर्तन हमें इस तरीके से लोड करने होते हैं। ये कटलेरी के लिए हो गया, ये दोनों साइड में है, तो स्पून मेरी थोड़ी सी थी, तो ये साइड में रखते हैं। बर्तनों को इस तरीके से उल्टा लोड करना पड़ता है, मतलब होता है उनमें। आज बर्तन ज़्यादा है नहीं, थोड़े से ये बर्तन खैर, तो इस तरीके से इनको रखने होते हैं, है ना। रखना हमें इस तरीके से ही होता है, और गैप रहे बर्तनों में, कि जो कि पानी से जो ये यहाँ से जो शावर आता है, ताकि वो पानी से अच्छे से हमारा एक एक बर्तन, एक एक प्लेट, एक एक मतलब कॉर्नर जो है वो क्लीन अच्छे से हो जाए। तो इस तरीके से होता है कुछ। और बाकी जो है मॉर्निंग में मेरे, क्योंकि एक्चुअली मैं नाइट में बर्तन लगा रही हूँ मशीन में, तो मॉर्निंग में बर्तन मेरे कितने क्लीन होते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी। यूजुअली क्लीन तो हो जाते हैं, बट ये कि हाँ, हमें जैसे जो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं ना बर्तन, तो उनको हमें यूजुअली क्लीन करके ही रखने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब मोटा मोटा रब कर दिया, उसके बाद हमें मशीन में लोड कर देने होते हैं, इस तरीके से होता है। और लास्ट में हमें ना ये ब्लेड ज़रूर चेक करनी होती है कि हमारी ये स्पून या करछी वगैरह या नाइफ जो भी डाला हुआ है ना, वो इसमें टकरा तो नहीं रहा है। जैसे अभी ये मेरा, मैंने ये ना ये क्या नाम है, ये इस टाइप की विंग्स टाइप के है ना, ये जैसे फैन की ब्लेड्स होती है ना, तो ये उस टाइप से होते हैं। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कोशिश करती हूँ दिखाने की। ये इस तरीके से ये वाला, तो ये हमारे ना टकरने नहीं चाहिए, है ना। इस तरीके से फ्रीली मतलब ये घूमना चाहिए इस टाइप से। अगर ये हमारे घूम रहे होंगे, मतलब अगर ये हमारा फ्री हैंड से अगर घूम रहा है तो ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे कोई भी बर्तन टकर रहा होगा ना, तो हमारी ब्लेड टूट जाएगी और ये हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। वैसे हमें ये नीचे जो ये है, इसको भी इसी तरीके से चेक करना होता है। ये इस तरीके से इसमें 4 ब्लेड्स होती हैं, और ये जो पोर्स बने हुए हैं ना, ये वाले पोर्स हैं, ये वाले जो पोर्स बने हुए हैं, यहाँ से पानी क्लीन, यहाँ से पानी आता है हमारा, बिल्कुल गर्म पानी, एकदम वार्म वाटर यहाँ से आता है। और जो इसकी ये जाली है, दिखाती है,
ये जाली है, यहाँ पे इसका सारा कचरा जो है ना, तो हमें, और ये होल इस टाइप से होता है, लाइक मतलब चैम्बर जिसे बोलते हैं ना, जो हमारा बर्तन का जो पूरा जो डस्ट मतलब वेस्ट पानी वगैरह जो बर्तन का क्लीन होके जाता है वो इस जगह से जाता है। एक तरफ से ये चैम्बर हो गया हमारा मशीन का, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारा कचरा जाता है और हमें ये भी आफ्टर यूज मशीन हमें इसको क्लीन भी करना होता है और फिर इसको हमें ऐसे ही एज यूजुअल फिट करना होता है। और लॉक हो गया, ये भी चेक करना होता है। पता चला घूमते टाइम पे जब मशीन वॉश कर रही है बर्तन अपना साइकिलिंग का, तो उस टाइम पे अगर ये टकर रहा होगा तो फिर यहाँ भी काम हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा ना। तो फ्रेंड्स, मेरा डिशवॉशर का जो है बर्तन मेरे क्लीन हुए हैं या नहीं हुए हैं मैं आपको दिखाती हूँ, और डिशवॉशर वर्थ है या होस्ट है क्या है वो भी बताती हूँ। ये देखिए मेरी स्ट्रेनर एकदम क्लीन हो चुकी है, कटोरी ये देखिए एकदम शाइन ग्लॉसी, ठीक है। ये कटलेरी, ग्लास देखिए एकदम क्लीन। आज का डिनर सब कुछ नहीं है, सारे स्टील के बर्तन है मेरे। यूजुअली घर में ज़्यादातर बच्चों के साथ स्टील के बर्तन यूज़ होते हैं, थोड़ा ठंडा यूज़ होते हैं, इसलिए एकदम शाइनी शाइनी, ठीक है। बर्तन के स्टील के बर्तन तो ऑलमोस्ट साफ़ हो जाते हैं, बट ये जो हमारे हैवी लोड में होते हैं ना, जैसे कुकर वगैरह, दूध का पतीला, ये सब क्लीन करने के लिए इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जैसे ये पतीला है तो इसको हमें हाथ से स्क्रब करके ही डालना होता है वॉश करने को, तो ये क्लीन हो जाता है। ये देखिए यू कैन सी दिस, एकदम परफेक्ट क्लीन हो चुका है मेरा पतीला। और मेरी ये चिमनी की प्लेट ये भी एकदम क्लीन हो चुकी है। सो इसके लिए तो ये परफेक्ट है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेम ब्लॉग डे 2। और जैसे कि मैंने आपको रात को बताया था कि डिशवॉशर लगा रही हूँ मैं, तो ऑलमोस्ट रात को ही मैं हमेशा डिशवॉशर अपना लगाती हूँ, जो कि तीनों टाइम बर्तन इकट्ठे करके और रात को क्लीन करने के लिए मशीन में डाल देती हूँ। तो मॉर्निंग में आपको रिव्यू दिखाने को मैंने कहा था, तो लेट्स गेट रेडी। ग्लास एकदम क्लीन हो चुके हैं, ठीक है। ये स्पून्स, कटलेरी भी एकदम से अच्छे से क्लीन हो जाती है। कटलेरी का पोर्शन ये वाला है साइड में, ठीक है। और जैसे ये कटोरी हमारी एकदम शाइन कर रही है। यूजुअली आप देख रहे हो कि किस तरीके से बच्चे शाइन कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रेनर है ना, सबसे बेटर पार्ट तो मुझे ये लगा है कि, और तो जो कुछ भी है, पर ये स्ट्रेनर हमारी बहुत अच्छी मशीन में क्लीन हो जाती है। कि पोर्स इसके खुल जाते हैं, जो कि हम लोग यूजुअली क्लीन नहीं कर सकते हैं, है ना। या तो हमें ब्रश वगैरह से करना होता है, बहुत टाइम लगता है, और जो भी है मशीन में एटलीस्ट ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो ये तो मेरा छोटा पार्ट था यूटेंसिल का, फर्स्ट लोड। और सेकंड लोड होता है हैवी लोड का, क्योंकि बर्तन तो मेरे ज़्यादा थे नहीं, खैर, बट ये कि जैसे ये बाउल हो गया, ये भी दिख रहा होगा आपको, एकदम शाइनी क्लीन हो चुका है। और पतीले के बारे में मैंने आपको बताया था जैसे रात को, कि दूध का पतीला है तो इसको हमें हल्का सा स्क्रब करके ही रखना होता है, क्योंकि इसमें ना काफ़ी मलाई से जैसे एकदम हार्शनेस होती है, तो वो एकदम से मशीन में क्लीन नहीं होता है। चाहे आप उसे पहले रब कर लीजिए या आपको उसको यूज़ करने के मतलब मशीन में वॉश होने के बाद रब कर लीजिए, तो बेटर रहेगा कि मशीन यूज़ करने से पहले आप इसको रब करके डाल दीजिए, तो ताकि हमें बर्तन क्लीन ही मिले, सीधे हम इसको यूज़ टू में ला सकते हैं अपने बर्तन, है ना, ठीक है। ये प्लेट्स वगैरह सब कुछ क्लीन हो चुके हैं, और मेरी चिमनी की ट्रे भी क्लीन हो चुकी है। और आपको ये जैसे छोटे छोटे दिख रहे होंगे ना, हल्का हल्का सा डर्ट इसमें, ये इस तरीके से, है ना। तो ये हम लोगों के ना, ये तो हल्का सा करने, ये देखिए नाखून में भी मेरा निकल गया है। तो ये मतलब ये चिमनी मेरी इतनी गंदी हो रखी थी, गंदी क्या, मैंने मतलब टाइम भी नहीं लग रहा था, 1.5-2 महीने से साफ़ भी नहीं की थी, क्योंकि बच्चों के साथ बिजी थी, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे तो बिजी थी, तो नहीं कर पा रही थी, मतलब हाथ से भी नहीं कर पा रही थी, और मशीन में डालने का भी नहीं हो रहा था कि इनको निकाल के डालूँ जो भी है। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम क्लीन हो चुकी है, यू कैन से दिस, है ना, आपके सामने डेमो है, क्लीन हो चुकी है।
ऑयल कलेक्टर ही इसमें सारा रहता है, ऑयल कलेक्ट होता है तो वो सारा, वो तो यूजुअली मतलब इतना वार्म वाटर होता है तो वो पूरा आपका क्लीन हो जाता है ना। तो चिमनी मेरी क्लीन हो चुकी है, मशीन भी अंदर से क्लीन है एकदम। और मुझे इसका थोड़ा सा पानी वानी साफ करना है मशीन में, इस तरीके से हो जाता है। तो ये देखिए, मतलब मशीन अभी तक मेरी थोड़ा सा, बर्तन मेरे गरम गरम हो रखे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाता है, ये सारा क्लीन होके, ये जो बॉक्स है, ये इसमें जो डिटर्जेंट हमने डाला था, डिश वॉशर डिटर्जेंट, तो वो हमारा ख़त्म होके वो अपने आप ही एम्प्टी होके ही अपने आप ही इसका ढक्कन खुल जाता है, ओपन हो जाता है। सो अब मैं बनाऊंगी मॉर्निंग में चाय। चाय के लिए निकाल लेती हूँ मैं बाउल और चाय बनाऊंगी। और फिर तो मॉर्निंग शुरू हो गया है, हम हाउसवाइफ्स का मॉर्निंग का रूटीन शुरू हो जाता है। तो फिर बस सारे दिन भर लगे रहो, सारे दिन भर घर के ही काम पूरे नहीं हो पाते हैं। तो बस अभी मॉर्निंग में उठे ही हैं, उठे बस चाय वाय बनाती हूँ किचन में।